घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा गोपाल था। रामू के पास न अपनी जमीन थी, न कोई बड़ा कारोबार। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं मिलता कि परिवार भरपेट खाना खा सके। फिर भी रामू कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। एक सुबह सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज अगर काम मिल गया तो शाम को थोड़ा चावल और दाल भी ले आऊंगा। सीता मुस्कुराकर बोली, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। आपको काम जरूर मिलेगा। अपना ध्यान रखना। बेटा, मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम घर में बैठकर पढ़ाई करना। गरीबी हमेशा नहीं रहती। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। रामू मुस्कुराया और खेत की ओर चल पड़ा। उस दिन सूरज बहुत तेज था। रामू सुबह से शाम तक खेत में काम करते करते बहुत थक गया। शाम को मालिक जब खेत आए और उसे सिर्फ 200 रुपये दिए, रामू ने विनती करते हुए मालिक से कहा, मालिक, घर में कई दिनों से दाल नहीं बनी है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अगर थोड़े पैसे और दे देते तो। मालिक गुस्से से बोला, जितना दिया है उतना ले, नहीं चाहिए तो छोड़ दे। इस काम के इससे ज्यादा नहीं दे सकता। रामू चुपचाप पैसे लेकर बाजार चला गया। उसने थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और एक मुट्ठी दाल खरीदी। घर लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। बूढ़ा कई दिनों से भूखा लग रहा था। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख से मेरी जान निकल रही है। रामू कुछ पल सोचता रहा। उसके पास बस परिवार के लिए खाना था। फिर भी उसने आधा सामान बूढ़े को दे दिया। रामू मुस्कुराकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, इतना कम सामान क्यों लाए? रामू ने सारी बात बता दी। सीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हम गरीब हैं, लेकिन अगर किसी की भूख मिटा सके तो इससे बड़ी दौलत क्या होगी। गोपाल गर्व से अपने पिता को देखने लगा। उसके पापा उसके रियल हीरो हैं। रात होने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। बारिश इतनी तेज होने लगी कि पूरी झोपड़ी हिलने लगी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सीता घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? रामू ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे रास्ते में मिला था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। बेटा, अगर आज रात रहने की जगह नहीं मिली तो शायद मैं सुबह तक जिंदा नहीं बचूंगा। रामू ने बिना एक पल सोचे कहा, बाबा, ये घर आपका ही है, अंदर आइए। सीता ने तुरंत सूखा गमछा दिया। गोपाल ने चूल्हे में आग जलाई। बूढ़े के हाथ ठंड से कांप रहे थे। सीता ने गर्म पानी लाकर दिया। बूढ़े ने धीरे धीरे गर्म पानी पिया। कुछ ही देर में उसके शरीर की कंपी रुक गई। चेहरे पर सुकून लौट आया और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में फिर से जान आ गई हो। लेकिन उसी समय सीता की नजर रसोई पर पड़ी। घर में बस 3 रोटियां बची थीं। एक रामू के लिए, एक गोपाल के लिए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। उन्हें पता था कि घर में केवल 3 ही रोटियां थीं। भूख तो तीनों को बहुत जोर की लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिस्से की आधी आधी रोटी उस बूढ़े व्यक्ति की थाली में रख दी और उनसे प्रेम पूर्वक भोजन करने का आग्रह करने लगे। यदि तुम सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो आओ, हम सब मिलकर यही भोजन साझा करें। साथ बैठकर खाया गया भोजन ही सबसे स्वादिष्ट होता है। बूढ़े व्यक्ति की बातों का सम्मान करते हुए तीनों ने उनके साथ प्रेम और अपनत्व से बैठकर भोजन किया। उस साधारण भोजन में भी
उन्हें अपार संतोष और आत्मीयता का स्वाद मिला। इतनी गरीबी में भी तुमने अपने हिस्से की आधी आधी रोटी खाकर मुझे भरपेट भोजन कराया। तुम्हारा यह त्याग और करुणा देखकर मेरा हृदय भावुक हो उठा। संसार में ऐसे दयालु और उदार लोग ही मानवता की सच्ची मिसाल हैं। बाबा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं है। आपकी सेवा करके हमें बहुत खुशी मिली। जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य है। तभी बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बातों ही बातों में रामू से पूछा, रामू, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवाऊंगा ताकि बरसात में मेरा बेटा भीग कर न सोए। फिर गांव के स्कूल की मरम्मत करवाऊंगा और जिनके घर में खाना नहीं होता उनकी मदद करूंगा। बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम अपने लिए महल नहीं बनवाओगे? महल से पहले इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए बाबा। हमने गरीबी देखी है, इसलिए किसी और की तकलीफ समझते हैं। बूढ़ा चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी पुरानी पोटली से एक छोटी सी बांसुरी निकाली। वह बहुत मधुर धुन बजाने लगा। जैसे ही धुन शुरू हुई, बाहर का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा और बारिश भी रुक गई। बाबा, आपकी बांसुरी तो जादू जैसी है। बेटा, जादू बांसुरी में नहीं, अच्छे कर्मों में होता है। रात गहराती चली गई। धीरे धीरे सब अपने अपने स्थान पर सो गए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की आंखों में नींद नहीं थी। वह चुपचाप झोपड़ी के हर कोने को ध्यान से देख रहा था, मानो उस घर की सादगी, संघर्ष और अपनापन अपने हृदय में संजो रहा हो। तुम परीक्षा में सफल हो गए रामू। मैंने बहुत से लोगों की परीक्षा ली, लेकिन अधिकतर लोग धन और लालच के आगे हार गए। तुमने अपनी भूख से पहले एक अजनबी की भूख मिटाई। आज मुझे विश्वास हो गया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। सुबह सूरज निकला, मुर्गे की बांग सुनाई दी। सीता उठी और देखा, बूढ़ा वहां नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी वह गायब था। जब सीता ने यह बात रामू और गोपाल को बताई तो दोनों घबरा गए। वे तुरंत घर से बाहर निकले और बूढ़े व्यक्ति को खोजने के लिए पूरे गांव में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। बहुत खोजने पर भी जब बूढ़े व्यक्ति का पता नहीं चला तो रामू और गोपाल वापस उसी जगह पहुंचे। वहां बूढ़े व्यक्ति की जगह एक पुराना रहस्यमयी संदूक रखा हुआ था। रामू ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसे देखकर वह दंग रह गया। संदूक सोने के सिक्कों और आभूषणों से भरा था और उसके बीच एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा लेने आया था, तुम उसमें सफल हुए। ये एक जादुई संदूक है। जब तक तुम सच्चे मन से जरूरतमंदों की मदद करोगे, इसमें धन की कभी कमी नहीं होगी। रामू ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक विद्यालय और एक निःशुल्क भोजनालय बनवाया, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और कोई भूखा न सोए। अपने परिवार के लिए उसने एक छोटा सा घर भी बनाया। इसके बाद रामू निस्वार्थ भाव से पूरे गांव की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।